हे गाइस, दिस इज टिकुमा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम इस क्लास में ना कोई मैथड सीखेंगे, ना ही कोई थ्योरम प्रूव करेंगे। आज हम इस क्लास में इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज मिस्टीरियस एक्सरसाइज करेंगे, जो कि इस चैप्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये बोर्ड में भी इस एक्सरसाइज के बहुत ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास का हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का तो इसमें दिया हुआ है, इफ़ मैसेज ए देन प्रूव दैट ए की पावर एन वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। अभी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इसमें हमें दिया हुआ है कि हमारे मैसेज ए है और ये हमारा ए की पावर एन की मैसेज ये है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये एन की वैल्यू इसमें दिया है हर एक नंबर के लिए। एन पी के एन पी रेशनल ए 3 - 4 1 1 देन ए की पावर एन 1 + 2n - 4n एंड 1 - 2n। अब इसमें हमने इसको सपोज कर दिया है। अब इसमें ये कर सकते हैं कि रेट या इफ n = 1, हमने n को 1 सपोज कर लिया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें a की पावर 1 = 1 + 2 × 1 - 4 1 1 1 - 2 1। हमने इसके अब इसको सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 3 - 4 1 और -1। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो इसमें हमने जब इसको n की वैल्यू हमने 1 दी थी, तो फिर हमने इस यहाँ पे 1 पुट कर n किया। तो जब हमने सॉल्व करके तो ये हमारा वही मैसेज आ गया, जो हमें ए मैसेज है वही मैसेज ये आ गया। तो इससे ये हमारा प्रूफ करते हैं, देयरफॉर द रिजल्ट is true for n = 1। इसका मतलब यह है कि हमने n की वैल्यू 1 रखने पे ये वैल्यू सही है। ये चीज़ हमारी प्रूव हो गई है। इफ़ n = k, अब n = k हमारा a की पावर k = 1 + 2k - 4k k 1 - 2nk। ये हमारा आ गया। अब इसको हम देखते हैं इक्वेशन 1। इसको हम इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेम लिखेंगे, देयरफॉर the result is true for k = n = k। ये हमारा
ये सेकंड स्टेप हो गया इसका। और चलते हैं इसके थर्ड स्टेप और फाइनल स्टेप पर। अब जैसे हमने इसके पहले स्टेप में n की वैल्यू k ली थी, और इसमें हम देंगे n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो देखते हैं इसको, इफ n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो ये लिखेंगे यहाँ पे a की पावर k प्लस 1, जो हमारी इक्वल टू हो जाएगी a डॉट k। तो इसका मतलब ये हमारा हो गया a की वैल्यू मल्टीप्लाई जो हमने इससे पहले इक्वेशन 1 मारी थी, तो इसका इक्वेशन 1 जो हमने मारी, अब इसको हमने इस वैल्यू को हमने इक्वेशन 1 सपोज करा था, तो हम वही वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्लियर? तो अब ये हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया हुआ है, हमें इसमें एक मैसेज दिया एक ये इज इक्वल टू 0, और इसमें हमें फाइंड करना है। इसमें हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में फाइंड x, हमें इसमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमें सिंपल करें सबसे पहले, तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है बल्कि इस एक्सरसाइज का। तो इसमें हम करेंगे सबसे पहले, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। तो इनकी मल्टीप्लाई करने के लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगा 1 प्लस 1, सॉरी 1 इंटू 1, जो हो जाएगा 1 इंटू 1, 2 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 1। अब इसमें यहाँ पे लिखेंगे हम इसमें, तो ये आएगा हमारा 2 प्लस 0 प्लस 0। और फिर इसमें करेंगे तो हमारे हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा हमारी ये हमारी मैट्रिक्स ऐसी कि ये हमारी मैट्रिक्स ऐसी आ जाएगी इज इक्वल टू 0। तो अब हम इसमें करेंगे, इसमें पहले तो इन्हें आपस में प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा, ये 1 है यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा 6 2 4 इंटू 0 2x इक्वल टू 0। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 0 प्लस 4 प्लस 4x इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस x इक्वल टू 0। अभी एक है, तो हमारी ये बन गया हमारी इक्वेशन बन गया एक लीनियर इक्वेशन। तो इसको हम करेंगे सिंपल सो 4 उधर जाके 4 माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारी ये हमारी x की वैल्यू आ गई है। तो इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है x मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे दैट x इज इक्वल टू a b c और d। हमने x मैट्रिक्स को रेट कर लिया है ये ए बी सी डी में, मैट्रिक्स ए बी सी डी में। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसको फाइंड करना है इस पूरी मैट्रिक्स को। इसका मतलब है कि हमें इसमें ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है। तो इससे हम करते हैं इसको। सबसे पहले तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, नाम लिखते हैं ए बी सी डी 1 2
3 4 5 6 -7 8 9 -9 2 4 6। अब इसमें हमें क्या करना है कि हमें सबसे पहले तो इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे इसकी कोई वैल्यू आएगी जिसको हम इक्वल टू इसके हर एक अपोजिट एलिमेंट के इक्वल ले लेंगे। तो इससे हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे। इसमें हमारे 6 है तो हमारी 6 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेंगे अब इसमें, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सॉल्व करेंगे। और फिर उसके बाद हमारा जो ए बी सी डी की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो उससे हमारी एस मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते करना। तो इससे सबसे पहले तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में ए मैट्रिक्स को हमने 2/2 इसलिए लिया है कि जो बच्चे सोचे कि हम यहाँ पे 3/3 क्यों नहीं ली, वो मैं केयर कर दूँ उससे कि हमारे यहाँ पे 2 रो है तो हमें इससे मल्टीप्लाई करनी। तो मल्टीप्लाई करने के लिए फिर हमें कोई ऐसे मैट्रिक्स चाहिए जिसमें 2 कॉलम हो बस। तो इसलिए यहाँ पे 2 कॉलम आ गई, तो इसे या आसानी से मल्टीप्लाई हो जाएगी इसमें। ठीक है, तो चलिए अब इसको मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन इसका। तो यहाँ पे आएगा a प्लस 4b फिर आएगा हमारा 2a प्लस 5b 3a प्लस 6b और ये वाला रहेगा हमारा c प्लस 4d 2c प्लस 5d 3c प्लस 6d इक्वल टू 7 -8 -9 2 4 6। तो अब हमारे पास इसकी कोई वैल्यू आएगी जो हम इसके इक्वल करके हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अब a प्लस 4b इक्वल टू -7 जो हमारा इक्वेशन 1। अब ऐसी हर एक इक्वेशन बनाएंगे। 2a प्लस 5b इक्वल टू -8 सेकेंड इक्वेशन 3a प्लस 6b इक्वल टू -9 थर्ड इक्वेशन c प्लस 4d इक्वल टू 2 फोर्थ इक्वेशन 2c प्लस 5d इक्वल टू 4 फिफ्थ इक्वेशन 3c प्लस 6d इक्वल टू 6। ये हो गया हमारी 6 इक्वेशन। अब इसमें हमें क्या करना है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वैसे वो इसमें करेंगे हम इक्वेशन 2 माइनस मल्टीप्लाई 2 फर्स्ट इक्वेशन। तो इसमें हम इससे क्या कर रहे हैं, हम इसको सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद सेकेंड इक्वेशन से माइनस करना है, जिससे हमारा 2a कैंसिल हो जाएगा और हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। फिर हम b की वैल्यू हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, जिससे हमारी a की वैल्यू आ जाएगी। अब ऐसे हम सेम इसमें भी करेंगे। इसमें हम इसमें भी हम वैसे करेंगे जैसे हम इसमें करा है। तो करते हैं इसको से पहले, तो इसके लिखते हैं 2a प्लस 5d माइनस 8। फिर इसको 2 से इसके मल्टीप्लाई करेंगे पूरे उसकी, तो हमारा 2a प्लस 4b इज इक्वल टू -14। ये हमारा माइनस हो तो यहाँ माइनस की साइन और यहाँ भी ये प्लस का साइन हो जाएगा चेंज। ओके, तो अब करते हैं। अब ये हमारी 2a
+2 है, -2 है, कैंसिल हो गया आपस में। ये हमारा आ गया -3b इक्वल टू, और ये हमारा हो जाएगा 6। ये हमारा +14 -8 6। b की वैल्यू आ गई हमारी इसमें 6 डिवाइड बाई 3। b की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे -2। तो इसमें फर्स्ट इक्वेशन में b की वैल्यू पुट करें तो हमारे हो जाएगा a + 4 -2 इक्वल टू -7। तो ये फिर हो जाएगा हमारा a प्लस यहाँ पर मल्टी हो जाएगा, तो ये हमारा आएगा -8 इक्वल टू -7। a इक्वल टू -7 + 8। तो हमारे a की वैल्यू आ गई 1। तो हमारे इसमें 2 की वैल्यू आ गई a की, और b की वैल्यू आ गई हमारी -2। अब हमें क्या करना है, हमें फिर ये यहाँ से c की और d की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको वैसे सॉल्व करेंगे जैसे अभी करा था। तो ये हमारा हो गया है, ये हमारा आ गया। फिर इक्वेशन माइनस मल्टीप्लाई बाई 2 फोर्थ इक्वेशन क्लियर है। तो इसे ऐसे करेंगे हम जैसे हमने वैसे उसमें करा था। 2c + 5d इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई करेंगे 2c + 8d इक्वल टू 4। तो इसे माइनस का साइन हो जाएगा यहाँ पे, सही है। यहाँ पे साइन चेंज करें, 2c से 2c कैंसिल, फिर हमारे पास क्या है, इसके करेंगे तो हमारे पास -3d इक्वल टू 0 प्लस का 4 है नीचे, नहीं माइनस का 4 है 0। तो हमारे d की वैल्यू भी आ गई है 0। अब इसको हम d की वैल्यू को हम इसमें फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आ गया c + 4 × 0 इक्वल टू 2। तो हमारा c + 0 इक्वल टू 2, c इक्वल टू 2। तो हमारे अब सबकी वैल्यू आ गया। हमारे a की वैल्यू इसमें 1 आई थी, b की वैल्यू आई थी -2, c की वैल्यू 2 आई है, और d की वैल्यू हमारी आई है 0। तो इसको इक्वेशन पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 -2 2 0। ये हमारी x मैट्रिक्स की वैल्यू आ गई है। तो अब ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। तो अब इसके बाद हमारे पास MCQs बच्चे इस एक्सरसाइज के, हमारे 2-3 MCQs है इस एक्सरसाइज से, और एक दो क्वेश्चन और है करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।